एसईओ बेसिक सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पहले दो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या होता है और एक डोमेन नेम खरीदने से पहले एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सीधे साधे शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजराज शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिमैटिक्स। एसईओ प्रोसेस में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है सही कीवर्ड का चुनाव या सही कीवर्ड का सिलेक्शन। और इसीलिए कहा जाता है कीवर्ड्स आर द कीज। वो कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर सही कीवर्ड्स का सिलेक्शन स्टार्टिंग में हुआ है और उस तरीके से उस कीवर्ड्स के लिए एसईओ किया गया है तो आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा वो हाईली रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग ट्रैफिक होगा। लेकिन अगर आपका कीवर्ड का सिलेक्शन गलत है तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है लेकिन वह आपके प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो वेबसाइट है और दोनों वेबसाइट में सिमिलर ट्रैफिक आ रहे हैं, ट्रैफिक का मतलब है कि कितने विजिटर्स उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो सपोज कि दोनों वेबसाइट को 100 विजिटर्स हर दिन विजिट कर रहे हैं और दोनों सिमिलर वेबसाइट है, एक जैसी ही है। ऐसा पॉसिबल है कि एक वेबसाइट को उन 100 विजिटर्स से 20 से 25 कस्टमर्स मिल जाए, जबकि दूसरी वेबसाइट को सिर्फ 2 से 3 कस्टमर मिले। तो दोनों का ट्रैफिक सेम है लेकिन फिर भी उनके कस्टमर्स में और अल्टीमेटली उनके रेवेन्यू में ह्यूज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो दोनों वेबसाइट जिस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं वो दोनों कीवर्ड अलग अलग हो सकते हैं। और चूंकि वो दोनों कीवर्ड अलग अलग हो सकते हैं इसलिए उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो भी अलग अलग इंटेंशन के हो सकते हैं और इससे इसका प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए कीवर्ड का सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एसईओ का। तो आगे इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप एसईओ करते समय सही कीवर्ड का सिलेक्शन कर सकें। कीवर्ड रिसर्च में मैं आपको दो तरह का कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं। एक है बेसिक विदाउट एनी टूल्स। ये बहुत ही बेसिक है, इसको कोई भी कर सकता है, जिसको एसईओ का कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी इसको कर सकता है। और इसके लिए किसी भी तरह के टेक्निकल या किसी भी तरह के और नॉलेज की जरूरत नहीं है और इसमें किसी टूल्स की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा है एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च, जिसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है और उसको भी मैं कोशिश करूंगा इस तरह से बताऊं ताकि कोई भी एक नया व्यक्ति उसको कर सके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कीवर्ड रिसर्च के बारे में। बेसिक कीवर्ड रिसर्च क्या है? इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बी योर ओन क्लाइंट और कस्टमर। आपको अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर के हिसाब से सोचना है कि जब आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ढूंढ रहा है तो वो क्या टाइप करेगा। तो आपको गूगल में जाना है, आपको गूगल में जाके उस कीवर्ड से आपको टाइप करना है जो कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर टाइप करेगा, जो आपके सर्विसेज को ढूंढ रहा है। दूसरे और आसान शब्दों में आप खुद अपना कस्टमर बन जाइए और आपको खुद को वो प्रोडक्ट चाहिए जो आप बेच रहे हैं, तो आप गूगल में जाके क्या टाइप करिएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के इस प्रोसेस को हम लोग एक डेंटिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको एक डेंटिस्ट के लिए कीवर्ड का सिलेक्शन करना है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। जब आप गूगल में टाइप करेंगे डेंटिस्ट इन दिल्ली तो गूगल आपको सबसे पहले कुछ और सजेशंस दे देगा, जैसे डेंटिस्ट इन दिल्ली एनसीआर, डेंटिस्ट इन दिल्ली बेस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशंस आपको ये बता रहे हैं कि लोग इन कीवर्ड से भी सर्च करते हैं। अब आपने इस कीवर्ड से सर्च किया डेंटिस्ट इन दिल्ली। सर्च करने के बाद आपको एकदम लास्ट में चले जाना है जहां पे गूगल देता है रिलेटेड सर्चेस। और रिलेटेड सर्चेस में आपको बहुत सारे गूगल ऑप्शंस देता है। ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिससे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तभी ये गूगल अपने सजेशन में देता है। जिससे लोग सर्च नहीं कर रहे हैं गूगल भी उसको अपने सजेशन में नहीं देगा। तो यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा
जैसे कि टॉप 10 डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, तो ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। डेंटल क्लिनिक नियर मी, ये आपका एक और कीवर्ड हो सकता है। डेंटिस्ट नियर मी ओपन राइट नाउ, ये आपका एक और कीवर्ड हो सकता है। तो सपोज कि मैं इसमें जाता हूं डेंटिस्ट नियर मी विथ प्राइसेस, या फिर डेली वाले ऑप्शन में मैं गया और अब मैं इस कीवर्ड से सर्च कर रहा हूं। जब मैं बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली नियर मी, इस कीवर्ड से जब मैं सर्च कर रहा हूं और फिर से मैं नीचे जा रहा हूं, सबसे नीचे जहां पे इसके सजेशंस हैं, वहां पे मैं देख सकता हूं कि वहां पे कुछ और सजेशन आ रहे हैं और वहां से मुझे कुछ और आइडियाज मिल सकते हैं। तो जो हमारा बेसिक कीवर्ड रिसर्च है, उसका क्या है कि सबसे पहले आपने एक कीवर्ड से सर्च किया, जो कि आपका मेन कीवर्ड है, जिससे कोई भी कस्टमर सर्च कर सकता है। और उसके बाद आपने उसके सजेस्टेड कीवर्ड को देखा गूगल से, इसका आपने एक लिस्ट बना लिया। इस लिस्ट में से फिर आपने एक कीवर्ड से सर्च किया और फिर यहाँ पे आपने सजेस्टेड कीवर्ड्स को देखा जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है, आपने उसका लिस्ट बना लिया और ये प्रोसेस इस तरह से आपका चलता रहा। एक और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, डेंटिस्ट इन कोलकाता का। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया डेंटिस्ट इन कोलकाता, इन कोलकाता। ऑलराइट, आप किसी भी शहर का कर सकते हैं और सबका फॉर्मूला एक ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी लगभग वैसे ही आपको सजेशंस आ रहे हैं। बेस्ट डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इन कोलकाता, फ्री डेंटल हॉस्पिटल इन कोलकाता। तो यहाँ से आपको कुछ सजेशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो वेबसाइट पेज 1 पे रैंक कर रही है, उनके इस टाइटल को देख सकते हैं कि उन्होंने अपने टाइटल में क्या लिखा है। क्योंकि जो भी वेबसाइट पेज 1 पे आ रही है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, एसईओ किया है यहाँ पे आने के लिए। तो इनकी कोशिश होती है कि इस टाइटल में हमेशा अपने कीवर्ड को इंक्लूड करें। तो बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन कोलकाता, यहाँ से आपको एक और कीवर्ड मिल गया क्योंकि किसी ने अपने टाइटल में इसको डाला है। अगर हम दिल्ली वाले एग्जाम्पल में देखें, तो डेंटल ट्रीटमेंट इन दिल्ली, ये भी किसी के टाइटल में है, तो यहाँ से भी आपको एक और कीवर्ड मिल गया। अब अगर आप गूगल में जाएं और आप टाइप करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट इन दिल्ली, डेंटल ट्रीटमेंट नॉट नियर मी इन दिल्ली, और आपने इससे सर्च किया, तो यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे जिसमें चार्जेस है, टॉप डेंटल क्लिनिक है। तो ये तरीका होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, किसी भी एसईओ टूल्स को यूज नहीं कर रहा है, उसको कम से कम इतना पता होता है कि उसके सर्विसेज को अगर कोई खरीदेगा, उसके सर्विसेज को अगर कोई गूगल में सर्च कर रहा है, तो वो गूगल में क्या टाइप करेगा। तो वो सबसे पहले गूगल में जाएगा, उस चीज को टाइप करेगा, वो देखेगा कि यहाँ सजेशंस में क्या क्या आ रहे हैं, उन सजेशंस में से किसी एक कीवर्ड को लेगा, फिर उसको टाइप करेगा और इस तरह से आपका कीवर्ड का एक लिस्ट बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीका है कीवर्ड का लिस्ट बनाने के लिए, और इससे आप किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी कीवर्ड का एक लिस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जो कीवर्ड रिसर्च देखा है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इंडस्ट्री के टारगेटेड कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। यानी कि एवरी मंथ, हर महीने किस कीवर्ड से कितने सारे लोग सर्च कर रहे हैं। और ये जानने के लिए हम लोग एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर एक बहुत ही इजी टू यूज क्रोम और फायरफॉक्स का एक्सटेंशन है, जो कि आपको ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को कितने सारे लोग मंथली सर्च करते हैं, और इसके साथ साथ ये आपको बहुत सारी और जानकारी भी देता है। तो आइए कीवर्ड्स एवरीवेयर को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल वाले कीवर्ड को ही लेते हैं, डेंटिस्ट इन दिल्ली। अब मैंने इससे सर्च किया और अब देखते हैं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, सर्च के ठीक नीचे आपका आ गया वॉल्यूम 1900 पर मंथ, सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, और कंपटीशन। तो इन टर्म्स के टेक्निकलिटी में हम ज्यादा अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बेसिक सीरीज का वीडियो है और कीवर्ड रिसर्च के सिर्फ बेसिक चीजों को हम समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्च वॉल्यूम भी दिखा रहा है।
जो कि पहले नहीं दिखा रहा था, क्योंकि पहले वाले ब्राउजर में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं था जिसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर, और यहाँ पे वो एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। कीवर्ड्स एवरीवेयर की ये वेबसाइट है keywordsEverywhere.com। इनका एक्सटेंशन क्रोम और फायरफॉक्स के लिए अवेलेबल होता है, और ये फ्री नहीं है, ये एक पेड सर्विस है जहां पे आपको $10 खर्च करना पड़ता है, और उसमें आपको 1 लाख क्रेडिट मिलते हैं, और 1 क्रेडिट इक्वल टू 1 कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पर कीवर्ड रिसर्च आपको 0.7 पैसा के आसपास पड़ेगा, जो कि हाईली अफोर्डेबल है अगर आप एसईओ करना चाहते हैं और एसईओ सीखना चाहते हैं इसके लिए। और आपका ये 1 लाख क्रेडिट कई साल तक चल सकता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले इसको परचेज करना होगा। परचेज करने के बाद जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे और परचेज कर लेंगे, तो फिर आपके सर्च रिजल्ट में इस तरह का सर्च वॉल्यूम आने लगेगा। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट मुझे ये मिला कि जिस कीवर्ड से मैं सर्च कर रहा हूं उसका मैंने सर्च वॉल्यूम जान लिया कि इसका 1900 सर्चेज है। अब राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स। ये रिलेटेड कीवर्ड्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कीवर्ड्स एवरीवेयर को इंस्टॉल किया है। अगर ये नहीं होता तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं दिखाता। रिलेटेड कीवर्ड्स में सिर्फ ये रिलेटेड कीवर्ड्स ही नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं लोड मैट्रिक्स पे क्लिक कर दूं तो ये इनके सारे मैट्रिक्स भी दिखा देगा कि डेंटिस्ट नियर मी, डेंटल क्लिनिक नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी विद प्राइसेस, इसके कितने कितने सारे सर्चेज है, वो अलग अलग तरह से ये सर्चेज भी दिखा देगा। और अब हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, डेंटिस्ट इन कोलकाता, और इससे सर्च करते हैं। मैंने डेंटिस्ट इन कोलकाता से सर्च किया, और अभी ये आपको सर्च के ठीक नीचे यहाँ पे कीवर्ड वॉल्यूम दिखा दिया, कितने इसके कीवर्ड वॉल्यूम है। राइट साइड में ये आपको सजेशंस दे रहा है कि लोग इन कीवर्ड से भी सर्च करते हैं। आप इनके कीवर्ड के मैट्रिसेस भी देख सकते हैं यहाँ पे लोड मैट्रिक्स पे क्लिक करके। और यहाँ पे एक और आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये बाकी के कोलकाता के अंदर जो छोटे छोटे जगह है, ये उनके बारे में भी दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेंटिस्ट इन कोलकाता सॉल्ट लेक। तो अगर कोई डेंटिस्ट है और वो सॉल्ट लेक में स्थित है, तो वो इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकता है, डेंटिस्ट इन कोलकाता सॉल्ट लेक। इसके बाद आप देखिए डेंटिस्ट इन कोलकाता न्यू टाउन, अगर कोई न्यू टाउन में है तो इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता है। और इसके साथ साथ ये आपको एक और ऑप्शन दे रहा है जो होता है सर्विसेज प्लस प्रोफेशन। जैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन कोलकाता, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं, तो वो टाइप करेंगे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन कोलकाता, फिर आप इससे सर्च कर सकते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम जान सकते हैं, और इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को देख सकते हैं कि पीडियाट्रिक, जैसे पीडियाट्रिक से रिलेटेड एक और कीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, बेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन कोलकाता। और फिर आप यहाँ पे लोड मैट्रिक्सेस पे क्लिक करके या तो इसका यहीं पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, या फिर इससे आप एक नया सर्च करके इस कीवर्ड के वॉल्यूम को भी देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कीवर्ड के वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। तो अब आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वहां पे कीवर्ड्स और आ गए। तो ये एक पूरा चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, और इससे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि आपको हायर रैंकिंग में मदद करते हैं, और जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग कीवर्ड होते हैं जो कि आपके वेबसाइट पे ज्यादा कस्टमर्स को भी लाते हैं, और ऐसे कस्टमर्स को लाते हैं जो कि उन्हीं सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं। अभी मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन के सेटिंग्स में हूं। इस कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन की एक और खासियत है कि इससे सिर्फ आप गूगल के सर्च वॉल्यूम को नहीं जान सकते हैं, बल्कि गूगल के अलावा यूट्यूब, बिंग, याहू, अमेज़न और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के कीवर्ड सर्च वॉल्यूम को जान सकते हैं। तो अपने इस कीवर्ड रिसर्च वीडियो के इस पार्ट में अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ये है कि अगर आपको एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च करना है तो उसके लिए आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये एक्सटेंशन फ्री नहीं है, इसको यूज करने के लिए आपको $10 पे करना होगा, लेकिन ये एब्सोल्युटली वर्थ है। ये $10 का पाई पाई का आप इसमें चुकता कर सकते हैं, ये इतना पावरफुल है। और इससे आपको फायदा क्या होगा, आप गूगल नहीं बल्कि गूगल के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म का सर्च वॉल्यूम को देख सकते हैं।
और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जब सर्च करेंगे गूगल में, तो सर्च के टर्म टाइप करने के बाद जो गूगल के सजेशंस आते हैं, वहां भी आपको अलग-अलग कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा। जैसे मैंने सिर्फ टाइप किया है मेडिसिन इन मुंबई, और यहाँ पे आप देखिए कि जो गूगल के सजेशन है जिससे लोग और भी सर्च करते हैं, उसका भी सर्च वॉल्यूम मुझे यहीं पे दिख गया, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स एवरीवेयर को इंस्टॉल किया है। और अगर मैं फिर इस कीवर्ड से सर्च कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके सर्च रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे, और राइट साइड में कीवर्ड्स एवरीवेयर मुझे वो सारी जानकारी देगा जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स के हैं। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इनके सर्च वॉल्यूम्स को देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ क्रेडिट्स कटेंगे, लेकिन आप वो सर्च वॉल्यूम को देख सकते हैं। और फिर ये आपको अपने हिसाब से अलग-अलग सजेशंस भी देता है, जैसे मेडिसिन इन मुंबई, ऑनलाइन होम्योपैथी मेडिसिन इन मुंबई। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन होता है, जो कि प्रोफेशन का प्लस सर्विसेज का, सपोज आप डेंटिस्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, उसमें आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट ये ऐड हो सकता है, उसमें टीथ व्हाइटनिंग ऐड हो सकता है, वो सारे सजेशंस आपको यहाँ पे ये देता है। और इसके साथ-साथ आपको गूगल भी नीचे में सजेशन देता है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था। तो आप फिर इन कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके सजेशंस में राइट साइड में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप इनके साथ सर्च कर सकते हैं, और फिर से वो आपको फर्दर सजेशन देंगे, और इस तरह से आपका एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कीवर्ड तैयार हो जाएगा। और हर कीवर्ड का आप वॉल्यूम भी लिखते जाइए, ताकि आपको पता रहेगा कि किस कीवर्ड से कितने सारे लोग सर्चेस कर रहे हैं, और आपको किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। तो इस तरह से आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और कीवर्ड का एक लंबा लिस्ट तैयार कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। अभी मैंने जो कीवर्ड का आपको आइडिया दिया, वो एक बेसिक कीवर्ड रिसर्च का आइडिया था, जो कि बहुत ही ईजी टू यूज है और उसको कोई भी कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी एसईओ के प्रोफेशनल हैं और इससे ज़्यादा और भी जानना चाहते हैं, तो मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं, जो कि है कीवर्ड रिसर्च मास्टरी। कीवर्ड रिसर्च मास्टरी में हम लोग अलग-अलग टॉपिक के बारे में देखेंगे कि अगर आपको लोकल एसईओ करना है, ऐसे बिजनेसेस का एसईओ करना है जो लोकल बिजनेस है, जो सिर्फ एक ही सिटी में है और उसी सिटी में वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है जो कि पूरे कंट्री में वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, तो उसका कीवर्ड हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उसके कीवर्ड को आप कैसे चुरा सकते हैं, उसको स्टील कैसे कर सकते हैं, उसको जान कैसे सकते हैं कि वो क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर रहा है। तो चूंकि ये एसईओ बेसिक सीरीज का वीडियो है, मैं चीजों को बहुत ज्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया, आपको सिर्फ बेसिक बताया, जहां से आपको कीवर्ड रिसर्च का बेसिक आइडिया हो सके। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप कमेंट कर रहे हैं, तो मैं फिर से एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें मैं ये सारे अलग-अलग एसईओ के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। इस एसईओ बेसिक सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 गोल्डन रूल्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। आप एक वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे करें। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या होता है, वो ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, और वो कौन से 7 स्टेप्स है जो एग्जैक्टली वही स्टेप करके आप किसी भी वेबसाइट के रैंकिंग को गूगल पे हायर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा जो अगला वीडियो है 7 गोल्डन रूल्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, इसमें आपको बहुत सारी टेक्निकल जानकारी मिलने वाली है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नई जानकारी मिली, अगर आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल के बाकी के आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई एसईओ जानकारी और टेक्निक्स के साथ। टेक केयर।